1 Samuel chapter 17 verses beginning from 34 to 40. এইটো বাক্য আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব তাত দাউদে গলিয়াথক মাৰিবৰ কাৰণে গলিয়াথৰ লগত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে 5টা শিলগুটি লৈছে। Among the 5 stones, एक पत्थर को आप विश्वास बल के नाम दे सकते हैं, faith। 5টা শিলগুটিৰ ভিতৰত এটা শিলগুটি নাম বিশ্বাস আপোনালোকে দিব, faith। কেলে এটা ডাঙৰ কাম কৰিব কাৰণে গৈ আছে, আৰু সেই কামটো হৈছে গলিয়াথৰ দৰে এজন বৰ ওখ পাখ এজন প্ৰকাণ্ড দৈত্য বুলি কোৱা যায়, জায়ান্ট বুলি লিখা আছে, তাক মাৰিবৰ কাৰণে যাৰ গোটেই শৰীৰটো ঢকা আছে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে, আৰু তাক মাৰিবৰ কাৰণে এটা সৰু ল'ৰা তাক অসুবিধা, তাক নোৱাৰে, ঢুকি নাপায়, उसको पहुंचने नहीं सकता। वो इतना जायंट है और पूरा सिर से लेकर पांव तक ढका हुआ है, कोई जगह खाली नहीं कि उस जगह में जाके उसको मार सके। ये गोलियत इतना बड़ा है और उसका पास कोई भी नहीं जा सकता, उसको छू नहीं सकता, लड़ाई नहीं कर सकता। इसीलिए 40 दिन 40 days वो सुबह उठ के ललकारता है, कोने पारिबो मोर লগত যুঁজিব কাৰণে, এজন ওলাই আহা, এই ইজৰাইলৰ মানুহ এজন ওলাই আহা। কেলে ই আছিলে ফিলিস্তাইন বিলাকৰ, আৰু এই ফিলিস্তিয়া বিলাকৰ হোৱা কাৰণে তেওঁ কয় যে এজন ওলাই আহা, সব যুঁজিবৰ কাৰণে নালাগে, এজন। ইমান ইজৰাইলৰ মাজত 40 দিনলৈকে এজনো মানুহ ওলাই আহিব পৰা নাছিলে তেওঁৰ লগত যুঁজিব। 40 দিনৰ পিছত, इसीलिए बाइबल में 40 days का जो 40 वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको ध्यान कीजिएगा। 40 days 40 नाइट मोसेस ने फास्टिंग लिया था और परमेश्वर के साथ बात किया था। जब परमेश्वर ने उसको 10 कमांडमेंट दिया, जब उसने गुस्सा से 10 कमांडमेंट तोड़ दिया क्योंकि इजराइल लोग पाप कर रहा था, फिर उसने परमेश्वर का पास गया और 40 days 40 नाइट परमेश्वर को ढूंढा। अब यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात उसी रीति से उसने फास्टिंग लिया था। इसीलिए हम लोग 40 days यीशु मसीह दुनिया में था, हम लोग जानते हैं। इसीलिए ये 40 days जो है वो लोग ललकार रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आया नहीं, কোনো আহা নাই আগবাঢ়ি। আৰু তেতিয়া দাউদে আহিলে, তেতিয়া দাউদে তেওঁৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে এই পাথৰ উঠালে, আৰু তাৰ প্ৰথম পাথৰটো হৈছে faith। 1 Samuel chapter 17 verse 37, David's the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. দাউদে সৌলক কলে যে যেতিয়া মই মেৰ বিলাকক চৰাই থাকো, এদিন তাতে এটা সিংহ আহিলে আৰু এদিন তাতে এটা ভালুক আহিলে, কিন্তু মই খালি হাতেদি সেই সিংহটোৰ লগত আৰু সেই যিটো ভালুকৰ লগত যুদ্ধ কৰিলো আৰু তাহাঁতক মই মানে মাৰি পেলাব পাৰিলো। আৰু আজিও মোৰ বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বৰে এই ফিলিস্তিয়া মানুহৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰিব। Praise the Lord. This is the beginning of his war. उसने लड़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन लड़ाई का पहले उसने पहला काम किया, विश्वास को एक्युमुलेट किया। विश्वास को त्यो जितो विश्वास को त्यो बुद्धाले। आप यीशु का पास जब प्रेयर में जाते हैं, आप कुछ भी काम करने के लिए शुरू करते हैं, आपका पहला काम है आपका विश्वास को आपका इकट्ठा करना। You have to accumulate the faith। आप धन संपत्ति को एक्युमुलेट करते हैं, आप रुपया पैसा को एक्युमुलेट करते हैं, आप सब कुछ एक्युमुलेट करते हैं, जमा करते हैं। उस रीति से आपको विश्वास को जमा करना जरूरी है। जब तक विश्वास आपका जमा नहीं होगा और विश्वास अगर कमजोर होगा, आप आगे भी निकल के जाएंगे, लेकिन आधा रास्ता में आपका विश्वास जब डगमगाएगा और आप जाके वो जो लड़ाई में जा रहे हैं आप हार जाएगा। आसानी से जीतने वाला लड़ाई भी आप बिना विश्वास से या आधा विश्वास से हार सकता है। Praise the Lord. Without faith, इसीलिए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा गया है, it is impossible to please God without faith।
बिना विश्वास से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए आप डेविड को देखिए, उसने बोला है कि जो परमेश्वर ने मुझे लायन का साथ लड़ाई करने में जितने दिया और बेर का साथ लड़ाई करने में जितने दिया, वो परमेश्वर ने मुझे इस फिलिस्तीन जो है, जो गोलियत है, इसका साथ लड़ाई में भी मुझे जिताएगा। तो आप देखिएगा, एक शेर जो होता है वो कितना ताकतवर होता है, एक जो भालू जो होता है वो कितना ताकतवर होता है, लेकिन एक छोटा लड़का वो जो लड़ाई किया, वो लायन को भी उसको तोड़ दिया, उसका पूरा चीर के फाड़ दिया, और जो उसने भेड़ को भी, भालू को भी उसने ऐसा किया, क्योंकि परमेश्वर का ऊपर इतना विश्वास था, परमेश्वर का ऊपर इतना भरोसा था। इसीलिए आपको परमेश्वर का ऊपर 100% भरोसा रखना है। My Lord, my God, my Lord, my God। जब आप अपना पिता को बोलते मेरा पिता, मेरा पिता बोलने से आप उसमें कोई दूसरा दोराहा या कुछ मतलब लेकिन नहीं होता। My father, my mother, मोर माँ, जैसे आप भाई कोई तारो मार लोगों तारो कॉम्प्रोमाइज नहीं, मोर माँ, मोर देवता आटा को बोले नहीं। और जैसे आपने कोई जो मोर माए आए कोरी दिवो, मोर देवता है कोरी दिवो, देखिए आपने तारो मतलब कुनो सेकंड थॉट ना था कि नहोबो, मेरा माँ या मेरा पिता इसको करेंगे, जुटाएंगे, देंगे, जैसे भी हो लाएंगे। जब आप बोलते हैं तो माँ पिताजी करते हैं। जब आप अपना परमेश्वर का ऊपर उसी रीति से भरोसा रखते हैं कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर वो करता है। अपनी प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 and 6 में लिखा है, हितोपदेश 3 अध्याय 5 और 6 पद, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। তুমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবা, সম্পূৰ্ণ মনেৰে বিশ্বাস ৰাখিবা, আধা মনেৰে নহয়। মোৰ বেমাৰ আছে, মোৰ ঈশ্বৰে মোৰ বেমাৰটো সুস্থ কৰিব, আমেন, এইটো আছে। এতিয়া কৰিবনে নকৰে, কেনেকে ভাল কৰিব, কোনোবা আহিব নেকি, ঈশ্বৰ নামি আহি মোক চুব নেকি, आपका मन में ये प्रश्न कभी भी नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं नीचे, इसीलिए बाइबल में लिखा है योर थॉट्स आर नॉट माई थॉट्स। तुम जिस रीति से सोचते हो मैं उस रीति से नहीं सोचता। মই তোমালোকে যেনেকে ভাবনা কৰা মই তেনেকে নাভাবো, ঈশ্বৰে কৈছে। আমি তলত চাই থাকো ওপৰৰ পৰা আহিব কেনেকে হ'ব, ঈশ্বৰে ওপৰৰ পৰা আচৰিত কাম কৰে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'ব কাৰণে বিচাৰো, যেতিয়া আপোনাৰ চাৰিওফালে সকলো ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া এটা ৰাস্তা খোলা থাকে, আৰু সেই ৰাস্তাটো হৈছে স্বৰ্গৰ ৰাস্তা। প্ৰেজ द लॉर्ड। वो स्वर्गीय रास्ता हमेशा खुला रहता है और उसी से आशीष आता है। इसलिए सब नंबर 121 and 1 and 2 में लिखा है, मैं आज आकाश की ओर देख के और ऊंचा जगह की ओर देख के मैं बोलता हूँ कहां से मेरा मदद आएगा। लेकिन जिसने आकाश बनाया, जिसने धरती को बनाया, उस परमेश्वर से मेरा मदद आएगा। ये बात को हमें याद रखना है। इसलिए उसने 5 पत्थर को उठाया और पहला पत्थर का नाम हम लोग दिया है फेथ, विश्वास। 2 नंबर हिलगति, नंबर 2 प्रिपरेशन, प्रस्तुति। कोई भी काम आप शुरू करने का पहले आपको प्रिपेयर्स करना जरूरी है। यह पुराना नियम में भी लिखा गया है, नया नियम में भी लिखा है। यीशु ने बोला अगर कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए जाता है तो बैठ के एक घर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना उसका ईंट चाहिए या बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, और पहले हिसाब करके उसने उस रीति से इकट्ठा करेगा, उसके बाद घर को बनाता है। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है घर बनाओ शुरू करो बोलने का साथ बनाएगा, आधा बनाने के बाद पैसा नहीं है बल्कि बैठा रहेगा? ऐसा कौन व्यक्ति? अर्थात आमी जेतिया किबा काम करब কাৰণে যাও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। যিকোনো কাম আপুনি কৰাৰ আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে। अब देखिएगा 1 Samuel chapter 17 verse 40 में लिखा है, then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream,
put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand, approached to the Philistine. Number 2, जो stone, the second stone, it represents the careful preparation of David. डेविड ने पूरा सुंदर रूप से अपने आप को प्रिपेयर किया, क्योंकि उसको दिखाया गया, देख वो गोलियत ने, वो छोटा से लड़ाई करने वाला व्यक्ति है, वो छोटा से तलवार चलाना जानता है, वो छोटा से वो भारी भरकम जो आर्मर है सिर से लेकर पांव तक वो लगा के वो चल सकता है, क्योंकि वो एक वीर है, वो एक योद्धा है। आपका जो अगेंस्ट में चलने वाला जो शैतान, वो एक योद्धा है, वो हमेशा वो सुबह शाम रात दोपहर 24/7 आपका पीछे लगा हुआ है, वो लड़ाई करता है आपसे। आप उसको मामूली बल के मत सोचिए, शैतान एक योद्धा है, वो परमेश्वर का साथ लड़ाई करता है, इसलिए मनुष्य को तो हिसाब ही नहीं करता वो। इसलिए गोलियत को प्रिपरेशन करके भेजा गया था, गोलियत सिर से लेकर पांव तक वो प्रिपेयर था, उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। इस रीति से डेविड ने भी अपने आप को प्रिपेयर किया, लेकिन किस रीति से? उसको कपड़ा लगा दिया गया, उसको तलवार दिया गया, सिर में जो एक हेलमेट लगाया गया, वो लगा के चल नहीं सका, क्योंकि वो उस रास्ता में प्रिपेयर नहीं था। आपको अगर जबरदस्ती 21 डेज फास्टिंग बैठो, 100 डेज फाइटिंग बैठो, आप जाके घुटना टेक के प्रार्थना करो, आप मत सो बोलने से आप प्रिपेयर्ड नहीं है, ऐसा नहीं कर सकेगा। इसलिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है। हम लोग सिर्फ जब समस्या आता है उस समय हम लोग प्रिपेयर होते हैं, इसीलिए हमको शैतान क्या करता है, हम लोग के ऊपर हावी हो जाता है। बिकॉज we wish to prepare during the very nick of time. अभी जरूरत है इसलिए प्रिपेयर करेगा। हमको हमेशा प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इसमें देखिएगा डेविड ने अपने आप को कैसा प्रिपेयर किया। उसने डंडा, जो मेमने चराने वाला डंडा, जितो भेड़ा रखिया मिला के हाथों जिता लाठी लय हेदार लले, हेतु त्यार आगोर পৰা লৈ থাকে, ইজি ঘূৰাবৰ কাৰণে সহজ হয়। chose 5 smooth stones from the stream. এই জানে নদীতে ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া হেলগুটি থাকিব, সেইকাৰণে নদীত কিমান পাথৰ আছিলে, তাৰ মাজৰ পৰা একদম বাছি বাছি 5টা হেলগুটি ললে। আৰু তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে, সেই হেলগুটি কিটা হাতত লৈ যোৱা নাই, আমি তো হাতত লৈ গুচি যাওঁ। তেওঁৰ সেই 5টা হেলগুটি লৈ পাউচত ভৰালে, বেগত ভৰালে, ধুনীয়া যিটো চামৰা দি বনোৱা বেগ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, সেইটোতে তেওঁ ভৰাই ললে। আৰু কি ললে, তেওঁ হাতত সেই স্লিং যিটো কেটেপাখন ললে আৰু দৌৰি গল। He prepared himself। आज आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए पहला आपका विश्वास यीशु का ऊपर। समय बहुत खराब है, हम लोग सोच रहे पैसा मिल रहा है, हम लोग सोच रहे खा रहा है, हम लोग सोच रहे हमारा बिजनेस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय बहुत खराब है, किस समय कैसे कुछ घटना घटेगा हमारा जीवन में कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आपको और हमको हमेशा प्रिपेयर रहना है। Proverbs 21:5 बहुत ভাল বাক্য আছে, হিতোপদেশ 21:5 The plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty। যি মানুহে বহুত ভালকে প্ল্যানিং কৰে ये सक्सेस হয়, और जी माने बहुत जल्दीबाजी गई पिने काम तो करे हर लॉस होए बोले बच्चे और दुखिया हो जाए। शादी करना है मुझे क्योंकि मेरा फ्रेंड शादी किया, मैं भी शादी करना है, मैं किसी को मुझे प्यार है, मैं शादी करना है। दूसरों को देख के आप मत दौड़ो, क्योंकि आप इस दौर में जाने के लिए आप प्रिपेयर नहीं है। दूसरा आदमी बिजनेस कर रहा है, मैं भी बिजनेस करूंगा, आप ऐसे मत करो, क्योंकि आप बिजनेस का लाइन में नहीं जानते। जो रास्ता आप नहीं जानते हैं, आप उसमें जाने से पहले प्रिपेयर करो। इसमें Proverbs 21:5 में आप उसको अंडरलाइन करके रखिए, पढ़िएगा। The plans of the diligent lead to profit। diligent माने ভালকে বিচৰা, যিজনে একদম অসমীয়াত কয় পুংখানুপুংখ, মানে একদম ভালকে এটো হ'ব নে নহয় চিন্তা কৰি যিবিলাক মানুহে আচৰি কৰে, এই সাকসেস হয়। জলদিবাজি লোকক দেখি যিবিলাক মানে দৌৰে, এই লোকচানো হ'ব, দুখীয়া হয়।
नंबर 3, तीसरा पत्थर का नाम मैंने रखा है करेज या साहस, जो हमारा विश्वासी का बीच में कम है। रिस्क लेना हम लोग नहीं सकता यीशु का नाम में। আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত ৰিস্ক ল'বলৈ ভয় কৰোঁ। যেতিয়া এই ধনী ল'ৰাজনক যীশু খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আহিলে আৰু ধনী ল'ৰাজন যীশু খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আহিলে আৰু ক'লে যে গুৰু, অনন্ত জীৱন পাবলৈ মই কি কৰিব লাগে? তেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টই ক'লে, মাক সন্মান কৰা, দেউতাক সন্মান কৰা, পাপ নকৰিবা, মাৰ্ডাৰ নকৰিবা, ব্যভিচাৰ নকৰিবা। ল'ৰাজনে ক'লে, মই একদম সৰুৰ পৰা এইবিলাক কৰি আহিছো। তোমাৰ এটা বস্তু কম আছে। কি? তোমার ধন সম্পত্তি যিমান আছে সব বিক্রি করি दुखिया दी दिया और मोर पीछे पीछे। ये कैसा किस रीति का सौदा है? आप बोलिए तो, कि तुम्हारा जितना भी संपत्ति है तुम बिक्री करो और गरीब में बांट दो और मेरा पीछे आ जाओ। हम लोग का बीच में कौन करेगा? बोलिए तो ऐसे, हाथ उठाइए। कौन करेगा? अपना संपत्ति को पूरा बिक्री करो, गरीब में दो और मेरा पीछे आओ। कौन बोलेगा? आपका संपत्ति को पूरा बिक्री करो, प्रेस सेंटर पे दो। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। देखिए, इसमें करेज नहीं होता है, हमारा हिम्मत नहीं होता है। उस लड़का का भी हिम्मत नहीं हुआ, इसीलिए उसने मन दुख करके चला गया। ये एक ऐसा फायदेमंद सौदा है। अगर आपका करेज है, अगर आप यीशु को विश्वास करता है, अगर आप उसको इतना प्यार करता है, जो भी आप बिक्री मतलब आप उसको छोड़ के अगर यीशु का पीछे आते हैं, तो यीशु, बाइबल में लिखा गया है, इफ यू लीव your family, your house, your mother, your brother, your family, you will get 100 times in this world and you will receive the eternity in the coming days. Praise the Lord. आपको इस दुनिया में अगर मेरे लिए माँ, बाबा, भाई, बहन, घर, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें तुमको 100 times दुनिया में मिलेगा और आने वाले दिनों में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको वो हिम्मत होना पड़ेगा। আপোনাৰ এইটো হিম্মত হ'ব লাগিব। আমাৰ এইটো হিম্মতেই নাই মই ঘৰ বাৰী যদি বিক্ৰী কৰি দিওঁ বা কিবা যদি এৰি দিওঁ মই কি খাম? ইমান ডাঙৰ ওখ, 7 ফুট 8 ফুট ওখ, ইমান শকত মানুহ আৰু তাৰ লগত এটা সৰু ল'ৰাই যুঁজিবৰ কাৰণে কিমান হিম্মত হ'ব লাগিব। वो फिजिकल लड़ाई, स्पिरिचुअल लड़ाई नहीं है, फिजिकली लड़ाई करने जा रहा है। उसको अगर फाइट करने देगा या 5 मारने से भी उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है। अगर वो एक थप्पड़ मारेगा, दाऊद वहीं में बेहोश हो जाएगा। इतना ताकतवर व्यक्ति। 1 Samuel chapter 17 verse 45. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of armies of Israel, whom you have defied. তুমি জাতি জুং লৈ যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে তুমি আহিছা, কিন্তু মই কি আহিছে? মই ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰৰ নাম লৈ পিনে আহিছো, যিজন ঈশ্বৰক তুমি গালি দিছা। আমাৰ ঈশ্বৰ ইমান মৰমৰ সাগৰ, ইমান তেওঁ আমাক ভাল পায়। আৰু সেই ভাল পোৱাটোৰ কাৰণে দাউদে ফিলিষ্টিয়া এইটো গলিয়াথক কৈছে, তুমি নিজৰ তৰোৱাল, যাঠি, জেভলিন লৈ পিনে আহিছা, তাৰ ওপৰত তোমাৰ বিশ্বাস আছে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰ সৰ্বশক্তিমানৰ ওপৰত আছে, যিজনক তুমি गाली पारिसा, बेया कथा कैसा। आपको साहसी बनना बहुत जरूरी है। आप अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है, आपका हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आप यीशु का संतान है। इसीलिए जोशुआ को बोला था, जोशुआ जब उसको लीडरशिप मिल गया, जोशुआ मोजेस का सर्वेंट, जोशुआ मुसीर हाथ धुआई देउता व्यक्ति আছে, কিন্তু ঈশ্বৰে সেই মুसीर हाथ ধোৱা ব্যক্তিজনক যেতিয়া लीडरशिप দিলে, তেতিয়া তেওঁৰ ভয় হ'ল, মই কি কৰিম এতিয়া? उसका डर होने का वजह से उस परमेश्वर ने जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 में बोला, have I not commanded you? क्या मैंने तुम्हें ये घोषणा नहीं किया, ये आदेश नहीं दिया? Be strong and courageous. तुम शक्तिशाली बनो और साहसी बनो। Do not be afraid. तुम डरो मत। Do not be discouraged. निराश मत हो। For the Lord your God will be with you wherever you go. तुम जहां भी जाते हो, तेरा परमेश्वर तेरा साथ रहेगा। इसीलिए आपको साहसी बनना है।
इसलिए यीशु ने कहा है अंतिम दिनों में तुम्हें ले जाके कभी जो जज का आगे खड़ा किया जाएगा, कभी कोई मिनिस्टर का आगे खड़ा किया जाएगा, तुम्हें कोई प्रचार करते रहेगा तो बहुत आदमी तुम्हें घेर लेगा, तुम्हें क्वेश्चन करेगा, तुम्हें मारने के लिए जाएगा, लेकिन उस समय भी तुम हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि क्या उत्तर देना है तुम्हारा मुंह में, उस समय मैं रहोगे तुम्हारा मुंह से उत्तर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको कोई आदमी मारेगा बोल के हम डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो अब आप परमेश्वर को अस्वीकार किया। কোনোবাই মাৰিব মোক একাৰণে মই ভয় খাই গলো, এতিয়ালে আপুনি যীশুক অস্বীকাৰ কৰিছে। 4 নম্বৰ পইণ্টটো, 4 নম্বৰ পাথৰটোৰ নাম মই দিছো provision of God, ঈশ্বৰে যোগাই দিওঁতা। The provision of God, ঈশ্বৰে যোগাই দিওঁতা। 1 Samuel chapter 17 verse 49, reaching into his bag and taking out a stone, सीधा हाथ उमाले और एक पत्थर ले आए। He slung it and struck the Philistines on forehead, और घुमा घुमा के मारा। Praise the Lord। और उसने एक पत्थर को निकला, 5 पत्थर का बीच में से एक को चुना और जो स्लिंग था, जो गफन था, उसमें लगाया और घुमा घुमा के मारा, क्योंकि किस जगह में उसको पॉइंट था, कोई भी पूरा सिर से लेकर पांव तक ढका हुआ था, लेकिन उसका फोरहेड खुला हुआ था। उसका फोरहेड जो खुला हुआ था, इसको ढका नहीं किया था। सिर में मारने से वो उसमें हेलमेट लगाया गया है, चेस्ट में मारने से उसमें चेस्ट प्लेट जो ब्रेस्ट प्लेट लगाया गया है, पांव में मारने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस समय गॉड ने डेविड को दिखाया उसका जो फोरहेड खाली है और तुम उसमें लगाना पड़ेगा। आपको उसी रीति से छोटा सा आपको विजन है, मतलब आप देख रहे छोटा सा, लेकिन आपका लक्ष्य वहां होना पड़ेगा। और वहां लक्ष्य होने के लिए क्या डेविड ने उसी दिन प्रेक्टिस किया था? डेविडे কি সেইদিনাখনে প্ৰেক্টিস কৰিছিল কি তাৰ কপালত মাৰিব কাৰণে? ডেভিডে সৰুৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰিছিলে। বাইবেলত লিখা আছে যে এনেকুৱা মানুহবিলাক আছে, চুলি এডাল যদি বান্ধি দিয়া যায়, তাহাঁতি যদি ঘূৰাই পিনে মাৰে এই চুলিডালতো লগাব পৰা এনেকুৱা প্ৰেক্টিস কৰিছিলে। इसका मतलब आपका समस्या जब प्रभु ने दिखा दिया तुम्हारा हाल यह है, यहाँ तुम लगाओ, तो आपको उसी दिन प्रैक्टिस करना नहीं, आपको पहले से प्रैक्टिस करके आना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने उस विजन को दिखाया, मुझे वहां जाना है, तो अभी से प्रिपेयर करना है। इमीडिएट कुछ भी नहीं होगा, आपके लिए पहले से उसको तय करके रखा है, वहां जाना है, वहां मेरा लक्ष्य है, तो मुझे हर एक दिन मुझे प्रैक्टिस करना है, हर एक दिन मुझे आगे बढ़ना है, हर एक दिन मुझे लक्ष्य के लिए तैयार होना है। भाई चलो, अगर तैयार नहीं है तो आप नहीं सकेंगे। आपको परमेश्वर दिखा देगा, लेकिन आप उसको लक्ष्य को अब मान नहीं सकेगा। उस समय दाऊद को परमेश्वर ने दिखाया फोरहेड, इसको प्रोविजन देखो, ये जगह में मरो, इसमें मरो, और उसमें मरने के लिए वो पहले से प्रैक्टिस करके रखा। घुटना टेक के प्रार्थना 2 मिनट करेगा, घुटना ही इसे हिलने लगेगा, क्या आपका प्रैक्टिस नहीं है? फास्टिंग लगने बैठने का आपका भूख लगना शुरू होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रार्थना करने बैठेगा तो कमर दर्द होना शुरू करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। घर का अंदर में आप आइसोलेट होकर बैठने नहीं सकता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको प्रभु से मिलेगा। मुझे दुनियादारी भी चाहिए, मुझे संपत्ति भी चाहिए, मुझे लड़का बच्चा भी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे लाखों का ड्रेस चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे प्रभु भी चाहिए। First ye seek the kingdom of God and everything shall be added unto thee। पहले परमेश्वर का राज्य को ढूंढो और सब कुछ तुम्हें ऐड किया जाएगा। आप प्रभु को ढूंढे, बाकी सब आपका पीछे पीछे आ जाएगा, सब आपका पीछे आपका लाइन लगेगा। लेकिन आप प्रभु को छोड़ के अब पैसा का पीछे ढूंढना है, और पैसा आपको बुलाते आओ और थोड़ा करीब आओ और मेरे पास आओ, अभी मिलेगा तुम्हें, लेकिन आपको मिलता नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है मेरे पास आओ। प्रभु भागता नहीं है, पैसा भाग जाता है, धन संपत्ति भाग जाता है, आप उसको ढूंढने के लिए भागता है पीछे, लेकिन प्रभु कहता है मैं यहाँ हूं, तुम मेरे पास आओ।
जब प्रभु का पास आता है, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, मान, सम्मान सब आपका बन जाता है। इसीलिए 4 नंबर जो पत्थर का नाम मैंने दिया है, प्रोविजन ऑफ गॉड। और 5 और अंतिम पत्थर का नाम मैंने दिया है, विक्ट्री ओवर फ्यूचर बैटल। आने वाले समय में আহি থকা সময়ত হ'ব লগা যুদ্ধত আমাক ঈশ্বৰে জয় দিব। আহি থকা যে সময়ত কিবা যদি আমাৰ যুদ্ধ হ'ব লগা আছে, তাত আমাক তেওঁ জিকাব। আপুনি যদি 2 Samuel chapter 21, 20 and 21 যদি পঢ়ে, তাত আপোনালোকে দেখিব वहां पे भी एक व्यक्ति निकला जिसका हाथ में, इस हाथ में 6 उंगली, इस हाथ में 6 उंगली, इस पांव में 6 उंगली, इस पांव में 6 उंगली, वो भी ऊंचा गोलियात करने से ऐसा एक व्यक्ति निकला। बाइबলত আছে গোটেই হাতে ভৰিয়ে 6টা আঙুলি আছে। কেনেকুৱা মানুহ হ'ব? 5টা আঙুলি থাকে, তাৰ 6টা আঙুলি আছে, দৈত্য নিচিনা। 2 Samuel chapter 21, 20 to 21। लेकिन उस व्यक्ति को उसका साथ लड़ाई करने के लिए उस समय डेविड नहीं गया, लेकिन जोनाथन का जो लड़का डेविड का भाई शिमाया ने उसको मारा। अर्थात डेविड ने प्रिपेयर करके रखा था, आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। प्रभु अगर मेरे साथ है, आने वाले दिनों में जितना भी शक्तिशाली, जितना भी मतलब ताकतवर शैतान आने से भी, आदमी आने से भी प्रभु मुझे मदद करेगा। ड्यूटरनमी चैप्टर 20 verse 4। যদি পাৰে মই ইংৰাজীত কম, আপোনালোকে মোৰ পিছে পিছে ক'ব পাৰে। যদি ইংৰাজী কিছুমানে নাজানে, কিন্তু মোৰ পিছে পিছে ক'ব পাৰে। For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory। Deuteronomy 20 verse 4। তোমাৰ লগত তোমাৰ শত্ৰুবিলাকক হৰুৱাবৰ কাৰণে তোমাৰ ঈশ্বৰ তোমাৰ লগত চলিব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। কিমান ভাল লাগে, মোৰ ঈশ্বৰ মোৰ লগত মোৰ শত্ৰুবিলাকক হৰুৱাবৰ কাৰণে মোৰ লগে লগে যাওঁ। এই 5টা পাথৰ যি দাউদে নদীৰ পৰা লৈ গুলিয়াথক মাৰিবৰ কাৰণে যুগুত কৰিছিলে, তাৰ 5টা নাম আমি ইয়াতে পালো। আৰু এইকেইটা আমি চিম্বলিক হিচাপে এক নাম দি কিনে আমি আলোচনা কৰিলো। নাম্বাৰ 1 হৈছে ফেইথ, নাম্বাৰ 2 হৈছে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন, নাম্বাৰ 3 হৈছে কাৰেজ, নাম্বাৰ 4 হৈছে গডছ প্ৰভিজন, আৰু নাম্বাৰ 5 হৈছে ভিক্ট্ৰি অভাৰ ফিউচাৰ বেটেল।